सियासी संकट थमने के बाद आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। सीएम आवास पर बैठक का आयोजन हो रहा है। साथ ही मंत्रियों कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का भी फैसला संभव हो सकता है। कोविड से प्रभावित एमएसएमई और पर्यटन उद्योग को उबारने पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस में नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकर 30 अगस्त को जयपुर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पीसीसी में प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग की। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर अगले 3 महीने के बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होने जा रही है। ये बढ़ोतरी फ्यूल सरचार्ज के नाम से की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम से लगभग फ्यूल सरचार्ज के लिए 600 करोड़ की आमद बिजली वितरण कंपनियों को होगी। 3 महीने में लगभग 200 से 800 तक का आर्थिक भार आएगा। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन पद से हटाए गए बन्ना राम मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल रही है और कोर्ट ने मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बन्ना राम मीणा डेयरी के चेयरमैन बने रहेंगे। बन्ना राम को समिति के अध्यक्ष पद से ये कहकर हटा दिया गया था कि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है। श्रीगंगानगर में फीस को लेकर अभिभावकों के प्रदर्शन के बीच 2 निजी स्कूलों ने स्कूल फीस में छूट देने का ऐलान किया है। ये पहल अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के मकसद से किया गया है। स्कूल फीस में 40% की छूट देने की घोषणा की है। साथ ही एक मुश्त फीस जमा कराने पर 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। अजमेर में 3 सितंबर से शुरू होगी आरबीएससी की सप्लीमेंट्री परीक्षा। आरबीएससी ने एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। बोर्ड वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। 10वीं 12वीं के करीब 1.25 लाख बच्चे परीक्षा देंगे। राजस्थान में जियो 2.46 करोड़ ग्राहकों के साथ आगे बढ़ा है। सबसे आगे है भारत की अग्रणी डिजिटल और टेक्नोलॉजी कंपनी रिलायंस जियो। प्रदेश के सभी 33 जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र 4G नेटवर्क है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सफिया खान ने 5 सीएससी को 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। जिला कलेक्टर आनंदी सफिया ने सीएमएचओ ऑफिस में 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर आज बीकानेर में भी अनाज मंडियां बंद हैं। मंडी परिसर के बाहर कृषि जिन्स की खरीद पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण फीस पूरी तरह हटाने का विरोध किया जा रहा है। आज से आने वाले 4 दिनों तक अनाज मंडियां बंद रखी जाएंगी। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की कृषि जिन्सों की नीलामी नहीं होगी। और अब बाद कोरोना काल में भक्ति की राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने पर का निर्णय लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। मंदिरों के खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर कई निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालन किया जाए, साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहना है। वहीं जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर बंद रहेगा। 30 सितंबर तक मंदिर बंद रखने का फैसला लिया गया है। बारा के छबड़ा गोविंद केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। शिक्षकों ने प्रशासन की ओर से दिए जा रहे खाने का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा शहर के बड़गांव में मिर्च के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर नगर निगम के सहायक अग्निशमन अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीकर में युवकों ने ग्रामीणों के कपड़े उतार दिए, खंभे में बांध दिए और पिटाई भी की। आरोप है कि एक बस यात्री के 15,000 रुपए निकालने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डाबला निवासी मुंगाराम से चलती बस में इन 2 युवकों ने 15,000 रुपए निकाल लिए। इसी दौरान एक दूसरे यात्री ने उन्हें देख लिया। लोगों ने दोनों आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन एक युवक पैसे लेकर फरार हो गया। अलवर जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर के साथ दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने लगाया गया। भरतपुर के कामा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां 2 बाइक सवारों से बाइक और नकदी मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने एक सेल्समैन को पैर में पहले गोली मारी, उसके बाद सेल्समैन को घायल कर 10,000 रुपए और मोबाइल लूट ले गए।
उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मावली के आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। आबकारी टीम ने मौके से 562 नकली शराब भरी हुई छोटी बोतल जब्त की है। वहीं 90 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुआ है। बीकानेर के खाजूवाला में खेकड़ा झील में युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। 15 घंटे बाद दोनों युवक के शव निकाल लिए गए। वहीं गोताखोर की मदद से दूसरे शव की तलाश भी पूरी हो चुकी है और दूसरे को भी बाहर निकाल दिया गया। जोधपुर में कुछ बच्चों की मारपीट की जो तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ बच्चे खुलेआम गली में मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में बच्चों की एक गैंग 3 बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। इन बच्चों को लोहे के सरिये से सिर, कमर और पैर में चोट पहुंचाई गई। भरतपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिनका बयाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने शहर के लोहागल इलाके में मोबाइल की दुकान पर धावा बोला। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान का ताला नहीं टूटने की वजह से चोर वारदात करने में सफल नहीं हो पाए। दुकान मालिक ने इसकी शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी। अलवर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में फौजी बनकर शातिर ठग ने व्यवसायी से 1 लाख की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित के मुताबिक आदमी ने नौकरी दिलाने के बहाने शातिर ठग उससे फोन पर बातचीत की और उससे अकाउंट नंबर मांग लिया और अकाउंट से 1 लाख रुपए पार कर दिए। पीड़ित मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। सीकर के जोड़े के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। रानोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाला में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। छबड़ा कुंभराज मार्ग पर मोरेली गांव के पास हादसा हुआ। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। भरतपुर कामा में ट्रक चलाते इस समय ड्राइवर को अचानक नींद आ गई, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक बजरी से भरा हुआ पलटने का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और केबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। 12 में इन दिनों वन विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। विभाग ने अतिक्रमण की नीयत से पेड़ों की कटाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा के काली सिंध नदी में छलांग लगाने वाली लड़की का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। कल 19 साल की रुखसार ने नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम को भी परेशानी हो रही है। अजमेर में गुजवाड़ा जोंगिया गांव में दबंगों के खौफ से एक गरीब परिवार दरबदर की ठोकरें खा रहा है। आरोपी के दबंगों ने मारपीट कर स्टाम्प पर अंगूठा लगा लिया है और 10 लाख की मांग कर रहे हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर में भारत बंद के दौरान अप्रैल 2018 में हुई आगजनी, पत्थरबाजी और उग्र आंदोलन मामले में राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने पर दलित समाज ने खुशी जाहिर की। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर्ड कर्मचारी कोरोना काल में परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोरोना के चलते बनी विपरीत परिस्थितियों में भी पेंशन को समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 21 महीनों की बकाया पेंशन का भी भुगतान नहीं हुआ है। संगठन के कन्वीनर डॉक्टर महेंद्र चीमा के मुताबिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अभी तक ग्रेच्युटी भी दिसंबर 2017 तक की ही मिली है। कोटा में एमबीएस अस्पताल संविदा सफाई कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा और काम बंद होने से अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। हंगामे के कारण अस्पताल में मरीजों को दिक्कत हो रही है, जबकि सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पीएफ और वेतन में गड़बड़ी हो रही है। जोधपुर के ओसिया में किसानों को आंदोलन जारी है। बिजली संबंधी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल की प्रशासन से वार्ता विफल रही। किसान कोरोना काल में बिजली की बिल माफ करने और बिल पर अनुदान जैसे मसलों पर हाथों हाथ निर्णय चाहते हैं, जबकि कलेक्टर और डिस्कॉम अधिकारियों ने कुछ और समय मांगा। इसी गतिरोध के चलते वार्ता बेनतीजा रही। अलवर के प्रवीण प्रजापत ने 15 साल की उम्र में अपनी कला का लोहा मनवाया है। प्रवीण ने 80 जगहों पर कार्यक्रमों में रिम भवाई, नृत्य बटका भवाई, नृत्य चक्का भवाई, नृत्य ग्रामीण बटका भवाई नृत्य की प्रस्तुतियां दी।
प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारां, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट में 15 मिलीमीटर से लेकर 64 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर में मूंग फसल की बुआई रिकॉर्ड तोड़ हुई है। एमएसपी अधिक होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दलहन फसल होने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। इस बार श्रीगंगानगर जिले में लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने मूंग की फसल बोया है, जबकि हनुमानगढ़ में भी लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन पर मूंग फसल की रिकॉर्ड बुआई हुई। अजमेर के हाथीभाटा में जर्जर दीवारों से हादसे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में फॉरेस्ट कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर को जहरीले जानवर ने काट लिया। फिलहाल ट्रेनर का इलाज चल रहा है। डूंगरपुर में राशन डीलर का संघ का प्रतिनिधिमंडल राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्ट्री पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में सड़कों के हाल बेहाल हैं। कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, तो वहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानियों का सबब बने। उदयपुर की झीलों में कैंचमेंट एरिया से पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से अब बड़ा मदार तालाब की छलकने से फतह सागर झील में पानी की आवक तेज हो गई है और बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। सीबीआई ने 7वें दिन पूछताछ में रिया और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया है। रिया के घर पर सीबीआई उसके भाई शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिलाई जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने नया ट्वीट किया है। श्वेता ने लिखा है कि क्यों हम अभी तक अपराधियों को कस्टडी में लेने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी ट्वीट में श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सुशांत के पिता के वकील विवेक सिंह का आरोप है कि नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में जरूर कोई ऐसे राज थे जिसको लेकर रिया परेशान थी और उसे नष्ट करवाया गया। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया है कि रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव तोड़ डाली। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच में रिया का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों की मिलने वाली अनुमुआवजे को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। कोरोना काल में खराब आर्थिक हालात से केंद्र के सामने मुआवजे की रकम राज्यों को देने में मुश्किल आ रही है। बैठक में गोल्ड को ई-वे बिल के दायरे में लाने और 2 व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस जेईई नीट परीक्षाएं कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि कोरोना काल में परीक्षा लेकर सरकार लाखों छात्रों की जान जोखिम में डाल रही है। वहीं दिल्ली में जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों परीक्षा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नीट और जेईई परीक्षा पर मचा घमासान थम नहीं रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एग्जाम करवाने के लिए आज से देशव्यापी धरने पर हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा है कि वो पूरी सुरक्षा और सावधानी तथा एहतियात के साथ परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कैंडिडेट्स कोरोना काल में परीक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को गंभीर करार दिया है। उन्होंने अपनी बुक रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई है। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है।
चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत जल्द ही 2 आसमानी आंखों के खरीदने जा रहा है। इसकी मदद से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही इजरायल के साथ समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। जम्मू में लगातार बारिश होने के चलते नदियां उफान पर है। राजौरी के नौशेरा में एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। पानी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव की वजह से हवाई रेस्क्यू का विकल्प चुना गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। गुजरात के वलसाड में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सरीगाम GIDC में यह हादसा हुआ। फिलहाल काबू पर पाने की कोशिश की जा रही है। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले आए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की जान गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 9,24,998 टेस्ट हुए हैं। अब तक देश में कुल 3,85,76,510 सैंपल टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। राजधानी में 1693 नए मरीज सामने आए हैं, जो बीते 1.5 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। 11 जुलाई को एक दिन में 1781 मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ राजधानी में रिकवरी रेट भी 90% से नीचे आ गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हालात काबू में है और टेस्टिंग दोगुनी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में 20 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। ममता सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने से पहले अपना फैसला कर लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन सितंबर में भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा 1 सितंबर को कोलकाता को देश के 5 बड़े शहरों से जोड़ने वाली उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। इन शहरों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामलों के चलते अनलॉक 3 में उड़ानें रोक दी गई थी। कोरोना संकट के बावजूद ओडिशा की पटनायक सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन को हरी झंडी दे दी है। हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पंडाल सजाए जाएंगे, लेकिन पंडालों में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मथुरा में 1,633 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। इलाज के बाद 58,936 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में 21,96,053 सैंपल आए हैं। इनमें से 59,659 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 58,936 को डिस्चार्ज किया गया। श्रीगंगानगर के 69 साल के कोरोना संक्रमित की बीकानेर में मौत हो गई है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। कोटा में आज भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट में 185 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने से शहर में खलबली मच गई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5300 तक पहुंच गया है। डूंगरपुर में अनलॉक पर लापरवाही के चलते कोरोना से लगातार पैर पसार रहा है। कोविड-19 से संक्रमितों के मामले में जिला 1000 के पार हो गया, वहीं इनमें से 12 मौतें भी हो चुकी हैं। खासकर सागवाड़ा ब्लॉक कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिला कलेक्टर ने भी जिलेवासियों से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। बूंदी में कोविड-19 अपडेट जिले में आपको बता दें कि 4 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। नए मरीज मिलने के बाद जिले में मरीजों का आंकड़ा 509 हो गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 17 से बढ़कर 18 हो गया है। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है। खासतौर पर छोटे व्यवसायियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल खरीदने के लिए ग्राहक नहीं होने के कारण खपत नहीं हो पा रही। बात कोरोना काल में भक्ति की। राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। मंदिरों को खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर कई निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाए। वहीं जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर बंद रहेगा। 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
बारा के छपड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। शिक्षकों ने प्रशासन की ओर से दिए जा रहे खाने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उदयपुर के जिला सेशन कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया गया। कोर्ट में एक रीडर के पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मच गया।